ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोटि रुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। सूजी ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है उसे बता रहा हूँ। तुम सब लोग सुनो। वे अत्यंत गुण और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनकादि मुनि, व्यास तथा कपिल, इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है। ये ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वान को यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों को जल में प्रतिबिंब करता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी दैत्य वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, उसे वे साक्षात्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वही संदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव है, शिव है, शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूप में भासित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी अथवा सुवर्ण ये उपाधि भेद से नानात्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता। केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नानात्व को प्रकट करता है। फिर अंत में वह बीज रूप में ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप हैं। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञानी रूप में ही स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं। फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है?
जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती हैं, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि में मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खोद बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्वत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शुभ बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिवरूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उस सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रारब्ध के अधीन है। जो उस देह के अभिमान से रहित है, उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में संभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में विलीन हो जाता है। अध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषय या प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम में श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है, उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ये ज्ञान की बात बताई है, इसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान का श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारी मन की भ्रांति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूजी ने कहा, द्विजो, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए।
व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों को बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। अब भक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों का इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि ये व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। कोटि रुद्र संहिता संपूर्ण, अध्याय 47 संपूर्ण।